बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे दिन रात मंत्र जपते, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। कभी अहंकार जागता, कभी लोभ, कभी असुरक्षा। मन की अशांति से वह थक गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं कैलाश जाऊंगा और भगवान शिव से अपने प्रश्न का उत्तर लूंगा। वह कठिन मार्गों से होकर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, भगवान शिव गहन समाधि में बैठे हैं। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, त्रिशूल पास में, परंतु चेहरे पर असीम शांति। ऋषि ने प्रश्न किया, महादेव, मैं वेद पढ़ चुका हूं, तपस्या कर चुका हूं, फिर भी मन अशांत क्यों है? आपकी महिमा सुनते ही सब कहते हैं कि मन शांत हो जाता है, ऐसा क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, मन अशांत तब होता है जब वह भूत और भविष्य की चिंता में उलझा हो। मेरी महिमा सुनने का अर्थ है अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण में टिकना। जब कोई एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करता है तो उसका मन उसी क्षण शिव तत्व से जुड़ जाता है। वहां न भय है, न चिंता, केवल शांति है। फिर शिव ने कहा, मैं संहारक हूं, परंतु उस संहार में भी सृजन का बीज छिपा है। मेरी महिमा सुनते ही मनुष्य को याद आता है कि हर दुख क्षण भंगुर है। यही स्मरण मन को शांति देता है। ऋषि ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच शिव की महिमा सुनना ही मन के बोझ को उतार देना है। उस दिन से वे जहां भी जाते, शिव कथा सुनाते, जो भी सुनता उसका मन शांत हो जाता। ऋषि जब शिव की महिमा सुनकर शांति अनुभव करने लगे, तब उन्होंने ठान लिया कि वे अपने शिष्यों और ग्रामवासियों तक यह संदेश पहुंचाएंगे। एक दिन वे अपने आश्रम में बैठे थे। शिष्य उनसे बोले, गुरुदेव, जब भी आप शिव का नाम लेते हैं, आपके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति आ जाती है। क्या हमें भी वही अनुभव हो सकता है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर इसके लिए केवल कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है। शिव की महिमा को हृदय से सुनो, जैसे कोई प्यासी भूमि वर्षा की बूंदों को सोख लेती है। फिर उन्होंने शिव की कथा सुनानी शुरू की। एक बार त्रिपुरासुर ने 3 लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवता व्याकुल हो गए। तब भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर का संहार किया और लोगों को भय से मुक्त कर दिया। देखो, यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में समस्याएं तीनों लोकों की तरह घेर लें, तो शिव का स्मरण करो। मन के भीतर का भय उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। कुछ की आंखें नम हो गईं, कुछ का हृदय हल्का हो गया। ऋषि ने आगे कहा, शिव की महिमा सुनना केवल कथा सुनना नहीं है, यह आत्मा को दर्पण दिखाना है। जब तुम सुनते हो तो भीतर का विष, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ पिघलने लगता है और उसकी जगह अमृत जैसी शांति भर जाती है। धीरे धीरे पूरे ग्राम में यह बात फैल गई कि जो भी इस ऋषि से शिव की महिमा सुनेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। लोग दूर दूर से आने लगे और सचमुच कोई दुखी होकर आता तो कथा सुनते सुनते मुस्कुरा देता। कोई क्रोधी आता तो कथा के अंत में शांत होकर लौटता। कोई भयभीत आता तो शिव का नाम सुनकर निडर हो जाता। ऋषि अब समझ चुके थे कि शिव स्वयं तो कैलाश पर हैं, पर उनकी महिमा हर उस हृदय में बसती है जो उन्हें श्रद्धा से सुनता है। समय बीतता गया। ऋषि के आश्रम में आने वाले लोग अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहे, आसपास के नगरों से भी लोग आने लगे। हर व्यक्ति की पीड़ा अलग थी। कोई धन की चिंता में था, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान, कोई मन की बेचैनी से। एक दिन एक व्यापारी आया। उसका चेहरा तनाव और थकान से भरा था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन है, परिवार है, लेकिन मन में शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती। कृपया बताइए, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठाया और कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक अशांत घोड़े जैसा है जिसे तुम पकड़ नहीं पा रहे। शिव की महिमा सुनना उस घोड़े पर लगाम लगाने जैसा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। फिर उन्होंने कहा, एक बार समुद्र मंथन हुआ। उसमें सबसे पहले विष निकला, जिसने तीनों लोगों को संकट में डाल दिया। तब देव और दानव दोनों घबरा गए। कोई उस विष को स्वीकारने को तैयार न हुआ। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बिना भय दिखाए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में भी जब समस्याएं और विषैले विचार बाहर आते हैं, तो उन्हें निगलने का धैर्य रखना चाहिए, क्रोध या भय में बहकर नहीं। व्यापारी कथा सुनते सुनते खो गया। उसके भीतर की चिंता धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं भी केवल एक विष हैं, जिन्हें धैर्य और विश्वास से संभाला जा सकता है। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ आया।
शिव की महिमा सुनना केवल कानों की तृप्ति नहीं, बल्कि हृदय की औषधि है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, और यही कारण है कि हर युग में हर व्यक्ति के लिए शिव कथा शांति का स्रोत बन जाती है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज भी जब लोग भाग दौड़, तनाव, क्रोध और चिंता से घिरे रहते हैं, तो शिव का नाम सुनना, उनकी महिमा सुनना मन को तुरंत ठहराव देता है। मोबाइल की स्क्रीन, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, ये सब हमारे लिए आधुनिक विष हैं। और जब हम एयूएम नमः शिवाय सुनते हैं या शिव की कथा सुनते हैं, तो वही अनुभव होता है।